सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी विल सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम इसे शॉर्ट में सीपीसीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीसीटी कहते हैं। हालांकि इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में करते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन में प्रयोग करने से पहले हमें इसकी थ्योरी जान लेना बहुत आवश्यक होता है। सो सीपीसीटी रिफर्स टू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट मीन्स क्या कि सीपीसीटी रिफर्स करती है टू करस्पॉन्डिंग पार्ट। पहली बात तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संगत भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत भुजाएं बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो संगत भुजाएं हैं या संगत पार्ट, क्या बोलेंगे? संगत भाग कह सकते हैं, जो संगत भाग हैं। जैसे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दे आर एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? मिरर इमेज है। आपको पता है मिरर इमेज क्या होता है? यदि हमारी फिगर में हमारा कोई इमेज जो है शीशे में बनता है तो हमारा ही होता है, सेम होता है। सो हमारा शीशे का इमेज और मेरा बाहर का इमेज जो होता है वो क्या होगा? बराबर होगा। उसे ही हम बोलेंगे मिरर इमेज। मतलब कि कुल मिला के कहने का ये है कि दे आर एग्जैक्टली मिरर इमेज, वो एक दूसरे के सेम में है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वैसे भी सेम होते हैं, तभी हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सो आप देख सकते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी सेम होते हैं। एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ बोथ ट्रायंगल, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब क्या होती है? उसकी संगत भुजाएं ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स की संगत भुजाएं, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग मीन्स शामिल है लेंथ, क्या शामिल है? लेंथ ऑफ साइड्स की लंबाइयां शामिल हैं, एज वेल एज एंगल्स, और साथ ही साथ एंगल्स भी हैं। कैन बी इन्फर्ड टू बी इक्वल, वो सभी आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। सो लेट्स सपोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने माना कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है। हालांकि ये ट्रायंगल सीधा है और ये ट्रायंगल उल्टा है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने आपको एक चीज़ पहले से बता रखा है कि किसी भी दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट जब कह सकते हैं जब उनमें सेम शेप हो और सेम साइज हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर में है, और एंगल बी जो है आपका एंगल क्यू के बराबर में है, और एंगल सी जो आपका एंगल आर के बराबर में है। एज मैंने यहाँ पे फिगर में आपको शो भी कर रखा है कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर में है। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए किसी भी ट्रायंगल में आपको 6 चीज़ें मिलती हैं। 3 तो आपकी ये साइडें हो गई, माना हमने ABC एक ट्रायंगल है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हम ये देखेंगे। एक साइड, दो साइड और 3 साइड, या बोल सकते हैं एक साइड, दो साइड, 3 साइड। 3 तो आपकी साइडें मिल गई ट्रायंगल में, और 3 चीज़ें क्या होती हैं? एक जो आपका ये जो अंदर के कोण बनते हैं ना तीनों, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, ये अंदर के 3 कोण हो गए। मीन्स क्या कि अगर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उस चीज़ में आपको 6 चीज़ें मिलती हैं। यानी कि 3 तो आपके एंगल मिलते हैं, 3 आपके एंगल्स मिलते हैं, और 3 आपकी साइडें मिलती हैं। तो बेसिकली हम 3 ही चीज़ का रूल लगा के, जैसे कि हमने आपको अभी अपने लास्ट वीडियोस में बताया है कि हम कैसे किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वहाँ पे हमने पढ़ा कि 3 ही चीज़ों का यूज करके, या तो आपका एंगल साइड एंगल का यूज किया गया है, या तो साइड का यूज किया गया है, या तो और भी आपके विभिन्न तरीके से हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। बट यहाँ पे हमें 6 चीज़ें गिवन होती हैं। कुल मिला के आपसे ये कहने का तात्पर्य है कि किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर हमें उनसे कॉन्ग्रुएंट करना है तो बेसिकली हमें 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है कि जो 3 चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं बराबर में, दो ट्रायंगल्स में 3 चीज़ें बराबर मिल जाती हैं, तो बाकी की जो 3 चीज़ें होती हैं वो अपने आप बराबर हो जाती हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो हमने यहाँ पे देखा इस फिगर में, इन दोनों फिगर में हमें क्या सेम मिला? हमें सब कुछ तो सेम मिल रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं एंगल ए जो आपका एंगल पी के बराबर में है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि मैम ये एंगल ए एंगल पी के बराबर में कैसे है? ये तो दोनों अपोजिट साइड में। देखिए फिगर में हमने क्या कहा? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए। तो हम जब इस फिगर को, हमने जस्ट नीचे आपका फिगर ले रखा है, हाँ आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने नीचे आपको फिगर ले रखा है, यहाँ पे ये आपका फिगर है। तो जब हमने इस पोर्शन को, देखिए फिगर का मुख हमारा इधर है, तो हमने जब इस फिगर को टिल्ट किया, थोड़ा सा उल्टा करके इस फिगर के ऊपर रखा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कि दो फिगर आपस में एक दूसरे को टोटली कवर कर ले। तो यही तो हमने दिखाया कि जब इस फिगर को हम इस फिगर के ऊपर रखेंगे टोटल, तो देखिए ये जो आपका एंगल ए जो होगा, साइड आपका जो ए होगा, पॉइंट ए पॉइंट पी के ऊपर आ जाएगा, और पॉइंट बी आपका पॉइंट क्यू के ऊपर आ जाएगा, और पॉइंट सी आपका पॉइंट आर के ऊपर आ जाएगा। मतलब जो आपकी साइडें हैं ए बी पी क्यू के ऊपर आ जाएगी, और बी सी जो आपकी साइड है क्यू आर के ऊपर आ जाएगी, और ए सी जो आपकी साइड होगी आर पी के ऊपर आ जाएगी। अभी हम नीचे देखेंगे। सो एज सुपर इम्पोज, यानी कि जब हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा तो हमने यहाँ पे पाया कि देखिए जब आप इस ट्रायंगल को उल्टा करके आप इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, आप इजिली देख सकते हैं। एंगल
एंगल पी के पॉइंट पे एंगल ए आया है, एंगल क्यू के पॉइंट पे एंगल बी आया है और एंगल आर के पॉइंट पे एंगल सी आया है। सो पॉइंट्स मैच, देखिए कौन कौन से पॉइंट मैच हो रहे थे। ए पॉइंट मैच हो रहा था पी से, एंड बी पॉइंट मैच हो रहा था क्यू से, एंड सी पॉइंट मैच हो रहा था आर से। दस वी विल राइट, देखिए तीन चीजें हमें बराबर मिल गई, तीन पॉइंट्स हमें बराबर मिल गए, तो हमने क्या कह दिया कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। हमारा जो ट्रेंगल ए बी सी है, ट्रेंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट में है, पी क्यू आर ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट में है। सो इजली जस्ट हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा है, नीचे देखिए, हमने आपको अभी बताया कि किसी भी ट्रेंगल में 6 चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं, 6 चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि कॉमनली हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए इन दोनों फिगर्स में अभी हमने देखा, तो ऊपर के जो दोनों फिगर्स थे हमने उसमें देखा था कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। एंगल ए आपका एंगल पी के बराबर में है, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स जो थे वो आपस में एंगल ही थे। तो एंगल ए आपका एंगल पी के बराबर में है, एंगल बी जो आपका एंगल क्यू के बराबर में है, और एंगल सी जो आपका एंगल आर के बराबर में है, एंगल सी आपका आर के बराबर में है, एंगल बी आपके क्यू के बराबर में है, और एंगल ए आपका पी के बराबर में। और साइडें कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग में है तो वो भी हम देखेंगे। देखिए ये संगत एंगल्स हैं, हम क्या बोलेंगे हिंदी में, संगत हमारे कोण हैं, संगत कोण बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं, क्या बोलेंगे, संगत भुजाएं। तो ए बी जो आपकी है पी क्यू आर के बराबर में है। देखिए ए बी जो आपकी साइड है पी क्यू आर साइड के बराबर, इन इसी पे तो दोनों ट्रेंगल हैं, तो वो पी क्यू आर साइड के बराबर में हो जाएगा। जो बी सी हो जाएगा आपका, बी सी जो आपका हो जाएगा क्यू आर साइड के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही ट्रेंगल के ऊपर दोनों ट्रेंगल को फिट कर दिया है, तो हमने दोनों ट्रेंगल को मिला के एक ट्रेंगल बना लिया है। और ए सी जो आपका हो जाएगा पी आर हो जाएगा, जो आपका ए और सी हो वो पी आर हो जाएगा। मतलब इजिली हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, जो टोटल एंगल्स होते हैं, और टोटल जो हमारी 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, इन्हीं सबको हम मिलाकर कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ आवर कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, बट मैं प्रयास करूंगी कि आपको एग्जांपल के साथ जब हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आए। फिलहाल कि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।